एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने पढ़ा कि आपने तो एमबीबीएस छोड़ा क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी थी, और आपके दोनों बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो अपने मन से चुने या आपने भी कुछ हिदायत दी? नहीं ये तो एक ये बात सत्य थी कि मैं जब गया था बीएससी करने और मैं फर्स्ट टाइम जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, सेकेंड ईयर में मैंने जाने के पहले पीएमटी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया। लेकिन सब मित्रों ने कहा कि नहीं, हमको यहाँ वापस विद्यार्थी को जिताना है, तो आप प्रेसिडेंट बनना है, तो सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनो। मैं वो छोड़ के वापस लड़ने आ गया। ये बात सही थी कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मैं इस सब बातों में उस समय एक उत्साह के वातावरण में भी था और ऐसा लगा कि चलो चुनाव लड़ने ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब बाद में बच्चों ने इस बात को भी महसूस किया कि भाई हमको अगर डिग्री करते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो क्या बुरा है, बाद में उनको जो करना करे। तो मेरा दामाद भी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, मेरे घर में सब डॉक्टर है, लेकिन उससे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरा है घर में। एक बच्चा वकील भी है, LLM किया उसने। अरे वाह, अरे वाह। आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल से अब इस इंटरव्यू को हम लोग समापन करते हैं, और वो ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर कुछ सिग्नल सही गए, कुछ गलत गए, कुछ वाद विवाद रहा। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी से हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने साफ किया कि बिल्कुल ये रिजर्वेशन रहने वाला है। इस पर आपके थॉट क्या हैं, और बीजेपी इसमें थोड़ा क्लियर है क्या? नहीं, बीजेपी सब चीज़ में क्लियर है। बीजेपी पे जानबूझ करके डाले जाते हैं। आप बताइए, बीजेपी से के बारे में कहते हैं ये ओबीसी विरोधी है। अरे ओबीसी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये बीजेपी कहाँ से ओबीसी विरोधी हो गई? बीजेपी इस बात को नहीं कहती है जो जिस बात को कह करके लोग वोट लेते हैं। जैसे ये विषय आना, ये गलत बात है। हम माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान, ये 4 जातियाँ हमारे पास है, उसमें सारी बात आ जाती है। हम अगर लोकतंत्र को बचाना है, हमको समाज में बीते काल की जो कठिनाइयाँ थी जिससे समाज की उन्नति रुकी है, उनसे अगर बाहर आना है तो हमको अपने इस विवेक को विकसित करना पड़ेगा, हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि बीजेपी सरकारी नौकरियों से किसी समाज को बढ़ाए, इसके आगे पावर में, राजनीति में पावर शेयर करने के लिए इन जातियों को आगे बढ़ा रही है? एक उदाहरण सामने बैठा है। अरे मैं बैठा हूँ, हरियाणा में सैनी जी बैठे हैं, उधर भजन लाल शर्मा जी बैठे हैं, विष्णुदेव साई जी बैठे हैं। पूरा देश तो हमारा उदाहरण है। और हमारे परिवारों में जिनके नाम बता रहा हूँ, किसी के परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बना। उसके उलट देखो आप, पूरे देश में इनके इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के परिवार में ही वो अपने परिवार में जो मुख्यमंत्री बन गया उसका बेटे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपनी पार्टी की अध्यक्षता भी उनको देना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी वही रहना चाहते हैं। कोई का भतीजा, कोई का बेटा, कोई का बेटी, कोई की बुआ, इसका बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये ऐसे लोकतंत्र के बजाय ये लोकतंत्र जो बीजेपी कहती है वो सच्चे अर्थों में ज़्यादा सार्थक है। बिल्कुल। आपने चूंकि कांग्रेस के संदर्भ में बेटे बेटियों का जिक्र किया, तो कांग्रेसी बेटे बेटियों का इंपोर्ट बीजेपी में चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? दोनों बातें हैं। उसका इनपुट कैसे चलेगा, लेकिन ये यहाँ आकर के जो बीजेपी की कार्यशाला में आता है, रहता है, जुड़ता है, बीजेपी की अपनी एक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर रह करके ही बीजेपी में कार्यकर्ता अपना आपको इसके समाहित भी कर पाता है, या उसके लिए वो मान के चलता कि जब समर्पण कर देता तो पार्टी उसका विचार करती और पार्टी उसके उदाहरण भी बनाती है। अब हमारे असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ आए, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और योग्यता है तो मुख्यमंत्री बनाने तक भाजपा ही एकमात्र उदाहरण है। कोई और पार्टी करके बता दे, समाजवादी पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री करूँगा, किसी को बुला के बता दे, बिहार में लालू जी बता दे, कोई भी एक पार्टी का आप नाम बता, ममता हिम्मत कर ले, केजरीवाल तो बताओ, अंदर होने के बाद में इस डर के मारे कि मेरी उनकी पार्टी पे भी भरोसा नहीं, दूसरे की तो छोड़ दो। तो ऐसे दौर में बीजेपी आशा अपेक्षा के आधार पर सर्वाधिक रूप से लोकतंत्र हिमायती भी है, और वो अपने कथनी करनी एक करके जनता के बीच में लोकतंत्र की संवाहक भी है, जो आरक्षण को भी बचाना चाहती है, संविधान के लिए भी जितना चिंता कर सकती करती है, लोकतंत्र की भी हिमायती है। और ख़ास करके इस दौर में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, इसलिए देश के आगे जा कर के दुनिया के सामने भारत की इमेज बनाना चाहते हैं।